तो आज के दिन हम जिस वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं वो वचन है यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 14 वचन 1, 2 और 3। वचन 1, 2 और 3 इनमें सबसे पहले यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 14 वचन 1 को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। इस तरह वचन कहता है। आज का विषय है दया करेगा। वो करुणा करेगा, वो करुणा करेगा। देखिए, इस पहले वचन में परमेश्वर याकूब पर दया करेगा इस तरह से कहता है, दया करेगा। दया का मतलब ऐसी कोई बात जो उसने भुला दी, परमेश्वर ने उसके बारे में विचार नहीं किया। आपने जो पुकारा तो उसको उत्तर नहीं दिया, पर वह आप पर करुणा करेंगे। वो क्या करते हैं? मुझे सब कुछ करना होगा, मैं उनका पिता हूं, मैं अपनी संतानों के लिए क्या करूं, इस तरह से ये विचार आता है। ये विचार आता है। उसी तरह से परमेश्वर जब हम पर दया करते हैं तो ये सच में महान काम होता है। याकूब पर उसने जिस तरह से दया की, परमेश्वर का वचन ये बताता है, वैसे परमेश्वर आप पर भी दया करेंगे। आज जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर उन पर दया करते हैं, वो करुणा करते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों पर हमेशा दया करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आप पर भी दया करेंगे। वो आपके लिए महान काम करते जाएंगे और वो आपके साथ में चलेंगे। वो आपके साथ में चलेंगे। परमेश्वर आप पर करुणा करेंगे। वो आपकी मदद करेंगे। वो आपकी मदद के लिए आएंगे। आप उसकी करुणा पाएंगे। परमेश्वर जब आप पर दया करते हैं, करुणा दिखाते हैं, तब क्या होगा? देखिए, इन 3 वचनों में 7 काम बताए गए हैं। मैं आपको इसे समझाऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में यही करेंगे। सबसे पहले यशायाह 14:1, आइए हम फिर से पढ़ते हैं। यशायाह 14:1, इसे फिर से पढ़ते हैं। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर, इस्राएल को फिर अपना कर, याकूब इस्राएल, याकूब से इस्राएल। उसने याकूब को इस्राएल बनाया। कई जगह पर याकूब लिखा है तो कई जगह पर इस्राएल लिखा है। अब वो उसे चुनते हैं। चुनना तो तब होता है जब उस पर दया करते हैं। सबसे पहली बात यही है, परमेश्वर हमें विशेष करके चुनते हैं। किसी काम के लिए हमें चुन लेते हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए तो थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी की सेवकाई में प्रभु ने बहुत से लोगों को बुलाया था। उसने अपनी इच्छा से इन सबको बुलाया और उनमें से 12 को चुन लिया। तो बुलाए हुए तो बहुत थे, पर चुने हुए 12 लोग थे। ये तो चुने हुए लोग थे। जब वो दया दिखाते हैं तो वो विशेष उद्देश्य के लिए किसी को चुनते हैं या विशेष काम के लिए किसी को चुनते हैं, इसलिए दया करते हैं। हारून को जब परमेश्वर ने चुन लिया तो उसकी छड़ी पर अंकुर आए थे कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया है। परमेश्वर आपको और मुझे चुन रहे हैं। वो हमसे बातें करते हैं और आज निश्चय आप उसकी दया प्राप्त करेंगे और वो तो हमें चुन लेंगे। और आप इससे देख पाएंगे, क्या प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना है, इतनी बड़ी सेवकाई करने के लिए, इतना बड़ा काम करने के लिए, या इतनी बड़ी सेवकाई करने के लिए कि इतना बड़ा व्यापार कर सके, कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी की सेवकाई कर सके, इतनी प्रार्थना की सेवकाई कर सके, इतना प्रचार कर सके, कि इतनी ज्यादा पढ़ाई कर सके, इतने अच्छे अगुवे बन सके, कि कंपनी में इतना बड़ा काम कर सके, इतने बड़े सरकारी काम के लिए चुना है। उसने मुझे कैसे चुना है, उसने क्यों चुना है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपके द्वारा महान काम कर उसने आप पर दया की है, अपनी दया के कारण ही। अब दूसरी बात यहीं पर यशायाह अध्याय 14 वचन 1 में आइए पढ़ते हैं। वचन 1 आइए पढ़ते हैं। यहोवा याकूब पर दया करेगा
और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा। जी, दूसरी बात है कि वो उन्हें बसाएगा, उन्हें उन्हीं के देश में उसने दया करके उन्हें चुन लिया। दूसरी बात, वो उन्हें बसाएगा, इसका मतलब है वो उन्हें स्थापित करेगा, उन्हें बढ़ाएगा उन्हीं के देश में, उन्हीं की जमीन पर, परमेश्वर की जगह पर, परमेश्वर ने निश्चित किए हुए परमेश्वर के देश में वो उन्हें बसाएगा। हर कोई सब जगह पर नहीं रह सकता। अब उसने बहुत से लोगों को रखा है, उन्हें तो भटकना नहीं है। कुछ अभी भी भटक रहे हैं, लेकिन वो उन्हें वापस लाएंगे। उन पर दया हुई तो वापस आएंगे। वो वापस लाएंगे, नहीं तो हम लोग अपनी मर्जी करेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए एक और घर खरीदना चाहता हूँ, बच्चों के काम के लिए यहाँ घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे वहां पर जाना है। परमेश्वर से पूछिए कि आपको कहां पर होना चाहिए, कहां पर रहना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह तो आपके बच्चे वहां पढ़ेंगे, प्रभु के दूत होंगे, स्वयं यीशु साथ होंगे, वो प्रभु के लोगों को वहां रखेंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही आपको घूमते रहना होगा। क्या ये मोबाइल यूनिवर्सिटी है? क्या आप 40 साल तक जंगल में रहना चाहते हैं? जंगल में तंबू लगाकर? क्या आपको कनान नहीं आना है? क्या आपको बस जंगल में ऐसे रहना है? क्या आपने वहां पर बुनियाद बनाकर हमेशा रहने के लिए नहीं रखा है? कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता। कुछ लोग तो विदेशों में जाकर काम करते लाखों लाखों रुपए कमाते हैं। वो अभी तक किसी बात के लिए निश्चित नहीं। वो भविष्यवक्ताओं से पूछते रहते हैं, मैं किस देश में जाकर रहूं, किस शहर में काम करूं। प्रकाशन नहीं है। आप प्रभु की दया पाइए, प्रभु के पास में आइए, प्रार्थना कीजिए कि आपको एक निश्चित जगह पर रखे। बाइबल में यही है। ये कितना सुंदर है कि वो उन्हें उन्हीं के देश में बसाएगा, वो उन्हें उन्हीं के देश में, देखिए उनके लिए जो देश चुना था उसी देश में उन्हें वो बसाएंगे। बहुत स्पष्ट है, प्रभु के पास में आइए, अपने स्वार्थ को जला दीजिए, अपने अहंकार को दूर कीजिए, प्रभु को समर्पित होइए। उसके मार्ग बिल्कुल अलग हैं। जहां होना है वहां आपको बैठाएंगे। जगह बदलना ही तो समस्या है। परमेश्वर ने आपको जहां पर रखा, चाहे 1000 समस्याएं, आप वहीं रहेंगे, डटे रहेंगे। वो आप पर दया करेगा, आपको बसाएगा। बसाएगा मतलब लगाएगा और फैलाएगा। बसाएगा मतलब स्थापित करके, जैसे कि एक पौधे को हम लगाते हैं और फिर वो बढ़ते जाता है, इस तरह से वो बसाएगा। तीसरी बात इसी वचन में देखिए, यशायाह अध्याय 14 वचन 1 पढ़ते हैं। देखिए यहां पर बताया है, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। परदेशी उनसे मिलेंगे और अपने अपने को याकूब से मिलाएंगे। जब प्रभु चुनते हैं तो सबसे पहले वो उस पर दया करते हैं। दूसरी बात, वो उसे बसाते हैं, स्थापित करते हैं। और तीसरी बात, परदेसी हमसे जुड़ते हैं। हम जाकर परदेसी से नहीं जुड़ते कि उनके पीछे पूंछ हिलाते फिरें, कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करें। दूसरों की मदद ना खोजे नहीं कहता, पर उनको चिपके नहीं रहना है। हमें ऐसे जीना है कि 2 लोग हमारे पास आए और हमसे सलाह लेने पाए, कहने पाए कि भाई आपके साथ में हम जुड़ना चाहते हैं। सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं। आत्मा में नहीं जुड़े तो अलग कीजिए। मैंने एक सेवक की गवाही सुनी है हमारे देश में। देखिए उनकी कलीसिया तो बहुत बड़ी है। उनकी सेवकाई में 12 साल तक एक पास्टर ने वहां सेवकाई की थी। सभी लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं। एक दिन उन्हें बुलाया, सीनियर पास्टर ने उन्हें बुलाया, तो इस पास्टर ने सोचा कि वो मुझे प्रमोशन देंगे, वो मेरे कामों को देख रहे हैं, वो मेरे काम को देख रहे हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था। जब गए तो उनसे कहा कि 24 घंटे है आपका समय, आपकी आत्मा मेरी आत्मा से मेल नहीं खाती, यही समस्या है। सीनियर पास्टर ने दर्शन पाया और कलीसिया शुरू की थी। 17 से 20 हजार लोग आते थे। ये सहायक पास्टर 12 साल से उनके लिए काम कर रहे थे। पर आपकी आत्मा मेरी आत्मा से नहीं मिल रही, 24 घंटे का समय आपको जाना होगा। सब लोग हैरान हो गए, सोचने लगे कि इन्हें क्यों निकाल दिया है। पर उन्होंने कहा असंभव है, तो भी कहा कि आप निकल जाइए, कुछ आत्मा नहीं मिलती। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आत्मा में फर्क होता है। आत्मा में फर्क है। सभी में एक ही तरह की आत्मा नहीं है। अन्य भाषा बोलने वाले अभिषेक पाए हुए, पर एक आत्मा नहीं है। आत्मा में मेल होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे किसी के पीछे नहीं जुड़ना है। हाल ही में मैं एक सेवक भाई से बात कर रहा था। उस सेवक से फोन पर बात कर रहा था। मैं वहां पर 2 बार सेवकाई कर चुका हूं। उन्होंने कहा पास्टर जी, मैं आपकी सभाओं में आता हूं, मैं आपके वचन सुनता हूं। ऐसी सेवकाई हमारे नगर में हो तो अच्छा होगा, जागृति होगी। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारी कलीसिया में 50 लोग, 100 लोग हैं। ऐसी बहुत सी कलीसियाएं हैं, 100 या 150 से भी ज्यादा। एक बात उन्होंने कही
गैर ज़रूरी लोगों से संगति करते हैं। तो कोई कहता है कि ये यहाँ से आए, वो वहाँ से आए और मीटिंग करते हैं, टच कहते हैं, ये कहते हैं और वो कहते हैं, वो यहाँ जुड़ते हैं, वहाँ जुड़ते हैं, आखिरकार उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जिनसे नहीं जुड़ना उनसे जुड़ जाते हैं। जहाँ दर्शन ही नहीं वहाँ पर कैसे जुड़ सकते हैं? जब परमेश्वर हमें जोड़ते हैं तो अजनबी से भी हम मेल खाएंगे। यही है, समझ रहे ना? जब हम पर दया होगी तो ये आएगा। आपको जिन लोगों की जरूरत है उनके साथ जुड़ जाए, ये मत सोचिए। अनावश्यक लोगों के साथ जुड़ना नहीं है, उनसे मत जुड़िए। चाहे जो भी हो, उनके साथ जाएंगे जिंदगी बर्बाद होगी। चाहे आपकी सेवकाई हो, बिना काम के लोगों के साथ संगति रखेंगे तो सब बर्बाद होगा। इसे समझ लीजिए, ठीक है? परदेसी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, तीसरी बात यह है। और चौथी बात, यशायाह अध्याय 14 वचन 2 पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 14, और आइए इसमें से वचन 2 यहाँ पर पढ़ते हैं। और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास दासियां बनाएगा। इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा। वो उनको दास और दासियां बनाएगा, ठीक है। चौथी बात, अधिकारी होकर उन्हें दास और दासियां बनाएगा। देखिए, ये तो इस वचन में दिया हुआ इतना बड़ा प्रकाशन है, अधिकारी होने का प्रकाशन, जिन पर परमेश्वर की दया है और जो चुने हुए हैं और उसने उन्हें जिस जगह पर रखा है उस जगह पर रहते हैं। परदेसियों को, अभी अन्य जाति मतलब वो नहीं कि जो हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे पीछे चलते हैं, जो हमारे साथ बने रहते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, वो है जो हमें दास और दासियां देता है, वो उन्हें सौंपता है। एक दास को संभालना मुश्किल है 2-3 को संभालना मुश्किल है। ऐसे भी मालिक है जो एक नौकर को संभालने के लिए सिर पीटते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की दया हो तो आप सेवकों को और दासों को संभाल पाएंगे। ये एक अभिषेक है। वचन में यही अभिषेक अब्राहम पर आया था कि इतने सारे दासों को संभाले। अय्यूब पर भी ये था, दाऊद पर भी ये था। उसके पास बहुत से दास और योद्धा थे। पढ़कर देखिए, अगर वो चुटकी बजाता तो उसके पास सेना आकर खड़ी हो जाती थी। वो कौन था? वो एक चरवाहा था। शासन करने का ये अधिकार उसे किसने दिया था? उसे ये बुद्धि कहां से मिली कि अच्छा अगवा बने और इतने दास और दासियों को संभाले? सुलेमान ने यरूशलेम में बड़ा भवन बनाया था, उसमें कितने लोग काम करते थे? जब उसने भवन बनाया कितने लोग काम कर रहे थे? उसने कहां से हाथी दांत लाए थे, कहां से सोना लाया था, ये सब कहां से आया था? लकड़ी कहां से आई? देखिए, पढ़कर देखिए कितने लोग काम कर रहे थे। दया चाहिए, हम ऐसे ही कुछ हासिल नहीं कर सकते। परमेश्वर की दृष्टि हम पर होनी चाहिए। उसे कहना चाहिए, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो ऐसा कर, 4 लोगों के लिए भलाई कर, तो अच्छे काम कर। अगर वो इस बात को कह दे तो चाहे जो भी बात हमें रोकती है, रोक नहीं पाएगी, कोई बात रोक नहीं पाएगी। ये तो चौथी आशीष है, आप अपने दास और दासियों को संभाल पाएंगे। और फिर 5वीं बात देखिए, यशायाह अध्याय 14 वचन 2 में देखिए। आइए इस वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं। और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे, अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अन्याय करते थे उन पर वे शासन करेंगे। अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे। समझ रहे हैं? पहले शैतान ने हमें बंदी बनाकर रखा था, अब हम उसे बांधते हैं। हम बांधते हैं ना? शैतान तो हमारे हाथों को ऐसे बांधता है। ऐसे भी लोग थे। देखिए, इसी तरह से वो आता है। वो तो बस ऐसे ही लेट जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उस पर यह आत्मा आया। ये मानो एक व्यक्ति के जैसे उतर आया, मानो उसके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, मुंह बंद कर दिया। वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाई। उसने बहुत कोशिश भी की। देखिए किस तरह से शैतान उसके घर में घूम रहा था। कोई इस तरह से घटना बताता है कि एक रात की ऐसी बात है, अचानक किसी ने ऐसे छू लिया। आंखें नहीं खोल पाई, बोल नहीं पाई, कुछ नहीं कर पा रही थी। वो भी अपने जीवन में छुटकारा पाई। वो आराधना में आने लगी, उद्धार पाया, अभिषेक पाया। अब देखिए, ये दया उस कलीसिया के ऊपर में है। बाहर से कोई नहीं जानता था। घर में बैठकर ही उसने यीशु से प्रार्थना की। उस घर में जितने भी शैतान के काम थे, परमेश्वर ने उसे दूर किए। प्रार्थना करते समय उसने सामर्थ पाई। प्रार्थना की सेवकाई है।
एक बार शैतान इसे परेशान करता था, लेकिन अब ये शैतान को निकालने वाली बनी। क्या आपने कभी किसी आत्मा को बांधा? हाँ, मनुष्य को पकड़कर बांधिए मत, मनुष्य को बांधने की जरूरत नहीं। उसके बुरे कामों को बांधिए। मनुष्य को बांधना आसान है, पर उसे बुरे कामों को बांधना मुश्किल है। लोग सोचते हैं सेवकाई आसान है। नहीं, ऐसा नहीं, हमें उस दुष्ट को बांधना पड़ता है। देखिए, दुष्ट को निकालना है, बांधना है, खोलना है, यही सेवकाई है। इसे पढ़कर देखिए, यह सेवकाई है। ये ऐसे ही नहीं होती है। सुंदर रूप में कहा, जब दया आती है, पहले जो आपको बांधते थे आप अभी उन्हें बांधेंगे। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, जो आत्मा पहले आपको बांधती थी, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको जो बांधती थी, आप उन्हें बांधेंगे। पहले आप जिसके बंधन में थे, अभी आप उसे बांधेंगे। आप उसे बांध कर निकाल देंगे। परमेश्वर ने शैतान के साथ में क्या किया, प्रकाशित वाक्य में पढ़कर देखिए। यहूदा की किताब में लिखा है, शैतान का न्याय करने के लिए उसे सांखलों से बांध कर रखा, उसने उसे बंदी बनाया है। ये बाइबल में है, मनन करेंगे तो आप पाएंगे। ठीक है ना? बांधने का अनुभव, आपको अनुग्रह चाहिए। जब आप पर अनुग्रह होगा तभी आप बांध पाएंगे, और तभी तो आप निश्चय इन प्रकाशनों को पाएंगे। ये 5वीं आशीष है। देखिए, छठी आशीष यहां पर यशायाह 14 वचन 2 के अंत में है। अपने बंधुआई में लाने वालों को बंधवा करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर ये शासन करेंगे। हालेलुया कहिए, हालेलुया। अत्याचार करने वालों पर शासन करेंगे। आप शासन करेंगे? देखिए, इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई में रहते समय कुचले गए, सताए गए, उन्हें सताया गया, यातनाएं दी गई। देखिए, इसी तरह से एक समूह है, वो इतना सताते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई मनुष्य या परिवार इस तरह से ऊपर आए। ये तो दुनिया है। देखिए, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। हाँ, हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। जो वयस्क हैं वो इसे जानते हैं। हम सब अपने जीवन में इस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। हाँ, आप बड़े हुए ना, या फिर ऐसे बड़े हुए। जब यूसुफ बड़ा हुआ, माफ कीजिए, जब इसहाक बड़ा हुआ तो उसके कुएं बुझाए गए थे। दानियल को प्रमोशन देने का राजा ने निर्णय लिया। दानियल 6 में हम इसे देखते हैं। उसे 120 देशों के ऊपर में प्रधान ठहराने का उसने बस निर्णय लिया था। अब तक उसे प्रधान तो नहीं ठहराया था, पर समस्या आ गई। उसे मारने का निर्णय लिया और सिंह की गुफा में फेंक दिया। खत्म करना है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं आया। उसे प्रमोट करने का विचार किया। ठीक है ना? अब बताइए, कितने लोगों ने आपको सताया? जो जमीन आपने खरीदी, जो घर आपने बनाया, पार्किंग की जगह पर किसी तरह से आपको बढ़ने से रोका गया। पूरी दुनिया शायद आपके विरुद्ध में उठ खड़ी होगी। कोई सीधे रूप में खड़ा हुआ या कोई छिपकर खड़ा हुआ। तो परमेश्वर ने क्या किया? आपको उन्नति नहीं दी। भविष्यवाणी कहती कि जो तुम पर अत्याचार करते थे उन पर तुम शासन करोगे, तुम शासन करोगे। परमेश्वर उस स्तर पर लाएंगे। बस ऐसे नहीं होगा। अपने अत्याचार करने वालों पर शासन करने के लिए कितना बड़ा होना है? आपको कितना बड़ा होना होगा? सोचकर देखिए, परमेश्वर इसे करेंगे। क्या कोई शब्दों के द्वारा आपको सता रहा है? वो कहते हैं कि मैं सामर्थी हूं, मैं तुम्हें बहुत यातनाएं दूंगा, इस कारण आप आंसू बहा रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपकी ओर से है, आप उसके अनुग्रह को पाएंगे। इस्राएली लोगों के साथ में परमेश्वर था, फिरौन के साथ परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर आपको उठाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि जिन्होंने आप पर अत्याचार किया था, आप उन लोगों पर निश्चय ही राज करने वाले हैं। आप उन पर और उनकी पीढ़ी के ऊपर शासन करेंगे। आप उनके ऊपर शासन करेंगे। यूसुफ को जिन्होंने सताया, उसने उन पर राज किया। परमेश्वर ने यूसुफ के सामने उन सारे देश के लोगों को समर्पित किया, और ऐसा हुआ कि वो गोशेन में जाकर रहने लगे, वहां पर स्थापित हुए। यूसुफ ने शासन किया, अधिकारी बना। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ऐसे ही आपको बनाएंगे। और फिर अंत में यशायाह अध्याय 14 वचन 3 को आइए यहां पर पढ़ते हैं। यशायाह 14 वचन 3 आइए यहां पर पढ़ते हैं। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। तुझे तेरे संताप और घबराहट से और सब कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। ये कहता है परमेश्वर उन सब से तुझे विश्राम देगा। परमेश्वर तुझे विश्राम देगा। इस तरह से बेबीलोन के राजा के विरुद्ध कहा, जैसे सताने वालों ने तुझे सताया, इसी तरह से देखिए यहां पर वचन 3 में बताया गया है, परमेश्वर तुम्हें उन सब से विश्राम देगा। इस तरह से ये कहता है, परमेश्वर विश्राम देगा।
मतलब कोई दुख नहीं, शांति होगी, आराम से रहेंगे। जैसे मैंने बताया, नदी में या तालाब में तैरना आता है, इसलिए समुंदर में तैरने लगे। सच में प्रभु की दया से ही मैं बच गया। जिनके पास इसका अनुभव है वही ऐसे कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? अक्सर मैं उन लोगों का अनुभव बताता हूं जो पानी में डूब के मरने का अनुभव करते हैं। उसी समय से कोरोना के समय में जब कोरोना हुआ, मैं इस बात को देख पाया। मुझे अच्छे से याद है, कुछ लोग तो गड्ढा खोदकर पॉलीथिन में सब कुछ अच्छे से बंद करके उसे गाड़ देते थे। बस कल्पना कीजिए, अगर कोई जिंदा व्यक्ति को उस तरह के पॉलीथीन कवर में बंद कर दे, पूरी तरह से अच्छे से उसे ऐसे बंद कर दें। सोचिए, उस पॉलीथीन कवर में किसी को डाल के बंद करें, उस पॉलीथीन कवर के अंदर उसका कैसे दम घुटता है, वैसे मैंने महसूस किया था। कोरोना के समय में मुझे वो सारी बातें याद आई। कोरोना के समय में देखिए, लोगों को श्वास लेने में कैसी परेशानी हुई। यानी ये कोरोना का स्तर है कि श्वास लेने में मुश्किल होती थी, श्वास लेने में उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। समझ रहे ना? मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूं, प्रभु की संतानों को परमेश्वर कैसे विश्राम देते हैं। बहुत से लोग तो मुश्किल में होते, परेशानी में होते कि क्या होने वाला है, अगले पल क्या होगा, क्या लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। कई घर में ऐसा होता है, सोचते पति शराब पीकर आएगा, दूसरों से लड़ेगा, पुलिस आएगी, केस होगा। नहीं, पूरा शांतिपूर्ण मन होगा। कुछ तो हमेशा टेंशन में होते हैं, है या नहीं? ये सब बदलेगा जब प्रभु यीशु की दया आएगी, तो विश्राम होगा और खुशी होगी, स्थिरता होगी, शांति होगी। शांति में प्रार्थना करेंगे, अपना काम करेंगे, अपने व्यापार में जाएंगे, अपने काम करेंगे, शाम को स्तुति करके भोजन करेंगे, सब लोग प्रार्थना करके चैन से सोएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। परमेश्वर अपनी संतानों को ऐसा जीवन देंगे, वो आपको विश्राम देंगे। सुलेमान के दिनों में पूरी शांति थी, आसपास के किसी भी देश ने उस पर कभी हमला नहीं किया। अद्भुत रीति से प्रभु शांति देंगे, आसपास, बाहर, घर में और बाहर भी परमेश्वर ऐसा करेंगे, दया करेंगे। क्या आप विश्वास करेंगे? आइए आंखें बंद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। 7 काम प्रभु ने बताए हैं। दया करेंगे, दया करके चुनेंगे, और जो स्थान उसने चुना है उसमें वो हमें बसाएंगे। परदेसी आकर हमारे साथ में रहेंगे, हमारे कहलाएंगे, और हम अपने दास और दासियों को संभाल पाएंगे। जिन्होंने आपको बंदी बनाया था, उनको आप बंदी बनाएंगे। जिन्होंने आपको सताया, उन्हें और उनकी संतानों को आप बंदी बनाएंगे। परमेश्वर आपको शांति का जीवन देंगे, आसपास की परेशानियां दूर करेंगे, आपके दुखों को दूर करेंगे, मुश्किलों को दूर करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा विश्राम देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रभु यीशु से कहें कि वो हम पर दया करें। आंखें बंद कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए कि उसकी दया आप पर आए, एक बार और आए। प्रभु महान है। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हे पिता, प्रभु आपने याकूब पर दया की। मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय प्रार्थना के लिए जुड़े हैं। हम सब लोग आपकी दया मांगते हैं। बहुत से लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, जेडीएम चर्च, अभी ऑनलाइन पर बहुत से लोग जुड़े हैं। हे परमेश्वर, आपकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हर एक के ऊपर आ जाए, हर एक व्यक्ति आपकी दया प्राप्त करें, आपकी संतान महिमा पाए। पिता प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि इन पर हो, इनके परिवार पर हो। प्रभु, आपने इनके लिए जो भी नियुक्त किया है वही इनके लिए हो। ये महिमा पाए पिता। जो 7 बातें आपने बताई हैं, ये सभी 7 काम इनके जीवन में और इनके परिवार में होने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर आप पर अपनी दया प्रकट करेंगे। विश्वास कीजिए, ये 7 लाभ आपके जीवन में दिखेंगे। विश्वास कीजिए, यीशु भले हैं। आमीन। Contact detail Brother K.N. Rajan, Jesus Does Miracles Church, Nettiyan Vilai, Mamuttukadai, Viricode Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu 629165. Mobile 9043795952.